हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर का एक क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। तो रूट 5 होगा, रूट 3, रूट 7, रूट 11। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में इररेशनल प्रूव करने के लिए आते रहते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। तो हम इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी होता है, ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। तो करना क्या होता है इसमें, जैसे हमने प्रूव करना है कि जो रूट 5 है ना वो इररेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि जो रूट 5 है ना वो एक रैशनल नंबर है। मतलब प्रूफ तो इररेशनल करना है, हम उसे मान लेंगे कि रैशनल है, मतलब उसका ऑपोजिट है। तो उसी वे से हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने स्टार्टिंग में ही इसे रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है, तो अब रॉन्ग है तो आगे जाके ये क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा, रुक जाएगा, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था, मान कर चले थे ना, वो गलत है और जो रूट 5 है वो इररेशनल नंबर है। तो हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे सेम मेथड से प्रूव करते हैं। इजी क्वेश्चन होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, बस कुछ लाइंस होती हैं थ्योरी की जो आपको बस याद रखनी होती हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखने होते हैं और वो सभी क्वेश्चंस में ना सेम ही लिखने होते हैं। एक बार इन्हें समझ लोगे तो सभी में ही ऐसा लिखना होता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज़ अ इररेशनल नंबर। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में, जिसमें जो Q होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमने मान लिया कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है, तो वो A/B की फॉर्म का है, जिसमें A एंड B दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर जो B है वो A के साथ डिवाइड होगा, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग की तो 5 का जो रूट था वो स्क्वायर के साथ कट गया, b का स्क्वायर हुआ और a का भी स्क्वायर। तो इसे हम मान लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो 5 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई था, a के साथ ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने लिख दिया कि 5 इज़ डिविजिबल बाय b स्क्वायर, और साथ ही लिखा कि 5 इज़ डिविजिबल बाय 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। अगर जो 5 है वो ए स्क्वायर के साथ भी डिवाइड हो रहा है और जो 5 है वो ए के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो कैसे? अब मान के चलते कि हमारे पास एक नंबर है 48, जो 48 नंबर है वो ना 4 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 4 हमारा क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। तो सेम जो नंबर हमारा 48 है वो 2 के साथ भी डिवाइड होगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे नंबर के साथ, तो वो एग्जैक्ट नंबर भी उस नंबर के साथ डिवाइड होगा। तो हमने ऐसे करके इसे लिख दिया। तो नेक्स्ट हम दोबारा से ज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक और इंटीजर है c है, जो a है अब वो 5c के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो ये होगा हमारा a का स्क्वायर 5c का स्क्वायर। जो a स्क्वायर है उसकी हम वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, जो है 5b स्क्वायर। तो इधर हमारा स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब 5 की कटिंग हो जाएगी 25 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो b स्क्वायर का आंसर है 5c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी हम सेम लिख देंगे कि जो 5 है वो डिविजिबल हो रहा है हमारा b स्क्वायर के साथ, तो जो 5 है वो डिविजिबल होगा हमारा b के साथ b। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 1 थी, वो दोनों हमारे क्या थे? वो दोनों हमारे रैशनल नंबर PQ थे। तो वो जो थे हमारे, उनका कॉमन फैक्टर तो 1 होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है वो भी 5 के इक्वल है, जो b स्क्वायर है वो भी 5 के इक्वल है। तो मतलब a और b इक्वेशन से हम 1 और 2 इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है बिटवीन a एंड b का। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब उसके ओपोजिट आ रहा है कि हमने तो एज्यूम किया था कि a और b तो को प्राइम है, मतलब उनका तो कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए था, लेकिन अब तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो मतलब आर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट था। हैंस जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर ही है।
तो ये एक वे होता है हमारे पास जिससे हम प्रूव करते हैं किसी भी रूट को कि वो इरैशनल नंबर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।